बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी की दुआ है कि इस वीडियो में हम आपके सामने जो बातें रखने जा रहे हैं, अल्लाह करे वो सारी की सारी गलत साबित हों। लेकिन जो सूरत हाल सामने आ रही है, शायद आज से पहले इतनी खौफनाक सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। और अब अहले नज़र अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहे हैं कि इस कौम से अजाब टाल दे। और इस वक्त जितने अहले नजर है वो सब कह रहे हैं कि अब जो अजाब आया है, जो आने वाला है, वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और अब तबाही हमारे दरवाजे पर आ नहीं रही, हम अजाब में जकड़ चुके हैं और अब बस उसके एक्सट्रीम पॉइंट पर जाना है। अब ये हुआ क्या है, देखिए, डॉक्टर इसरार अहमद के बेटे आसिफ हमीद, हकीकत टीवी ने जब मुलाकात की थी इनसे, हम डॉक्टर इसरार अहमद के घर गए, सारा कुछ आपको दिखाया। इन्होंने ट्वीट की है और ये अब तक की सबसे खतरनाक ट्वीट है। इन्होंने जो ट्वीट के अंदर लुबे लुबाब है, उसका मतलब ये है कि जो सैलाब मुतासरीन है, इसके बाद चूंकि अब एक चीज आप अच्छी तरह समझते हैं कि वहां पर सब कुछ तबाह हो गया है, तकरीबन 4 से 5 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हैं। और सबसे बढ़कर CNN ने जो बात की है वो ये बात की है कि पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। पहले उन्होंने कहा था 5 अरब डॉलर, फिर ये बढ़ता गया 10 अरब डॉलर, फिर 20 अरब डॉलर, और अब उन्होंने कहा 30 अरब डॉलर, और ये हो सकता है 50 अरब डॉलर तक चला जाए। तो हमारा तो 72 सालों में टोटल कर्जा 126 अरब डॉलर है, तो हमें किसने देना है? उन्होंने कहा है कि आप सैलाब मुतासरीन की मदद करें, वरना अब अगला नंबर अमीरों के घर और शहरों में बसने वाले लोगों के साथ जो होने जा रहा है, उसकी उन्होंने पेशन गोई की। असल में इसका क्या मतलब है, समझिए जरा। देखिए, सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो सैलाब का पानी है, मजीद 6 से 8 महीने तक ये जमीन में अंदर जाते इसको लगेगा। यानी हो सकता है 8 महीने लगे तो अगला सैलाब आ जाए, खुदा ना खासा, क्योंकि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। तो वो जो फसलें हैं आपकी, वो तो तैयार नहीं है, और गालिबन 3 से 4 साल तक आपकी ये फसलें तैयार नहीं होंगी। ये आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। अब उसके बाद ये जमीन खराब हो गई, इसको ठीक होते 3-4 साल लगेंगे। मवेशियों की सारी मार्केट्स तबाह हो गई हैं, पूरी की पूरी। ये 30 अरब डॉलर का मतलब आप समझिए, आपको 1 अरब डॉलर मिल जाए तो आप नाचना शुरू कर देते हम लोग कि जी IMF ने फलाना कर दिया। ये जो तबाही आ रही है, उसके बाद हो ही रहा है कि 3.5 से 5 करोड़ के करीब ये लोग मुतासिर हैं। अब आप इनको 5 करोड़ लोगों को कितनी देर तक कैंपों में रखेंगे? उनके यहाँ वहां पर मलेरिया बीमारी फैल रही है, वाटरबोर्न जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो मलेरिया है, डेंगू है, स्किन एलर्जी है, खारिश है, वो सारी की सारी फैल रही है। अब वहां पर हुआ क्या है कि 5 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हैं। उनकी वहां पर जो बीवियां हैं, वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उनको वो बीमारियां हैं जो आप समझ रहे अफ्रीका के अंदर होती थी। नए से नए वायरस जन्म ले रहे हैं। अब ये असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है, जॉब्स वहां पर खत्म हो गई है, जमीनें तबाह हो गई हैं। यानी गोदामों में जो पैनाडोल की 5 करोड़ के करीब गोलियां मिली हैं सिंध में, वो चिढ़ा रही है इनका मुंह। और उसके बाद सूरत हाल है, जितनी इमदाद आ रही है वो हड़प की जा रही है, अक्सरियत मिल रही है सिंध के अंदर ये वडेरों के हुक्मरानों के, इनके गोदामों से। और इन लोगों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए गरीबों को बुरी तरह बर्बाद किया। पहले भी किया था 2010 में, तब इतनी तबाही नहीं थी। अब जो तबाही आई है उसके साथ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो कह रहे हैं मजीद तूफान आने वाले। अहले नजर रो क्यों रहे हैं अल्लाह के आगे कि माफ कर दे इस कौम को? अब क्योंकि वो देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। और यह मकबूल जान ने जो बात की थी कि अहले नजर ने कहा था कि अब तबाही एक्सट्रीम पर जाएगी, तभी आपको पता था सैलाब आना है। अब तो जो आया है वो बड़ा खतरनाक है। आपको कोई 1 अरब डॉलर देने को तैयार है, तो आपको 30 अरब डॉलर जो इनिशियल एस्टिमेट अब बताया, हो सकता है 50 अरब डॉलर तक चला जाए। तो किसने आपको पैसे देने हैं? आप बताइए तो सही, किसने आपको पैसे देने? आप देखिए, आपकी जो कुर्बानी के वक्त जानवर होंगे वो अब आपको मिलेंगे नहीं। गालिबन 90 से 95% जानवर नहीं होंगे, और जो होंगे वो बड़े कॉस्टली होंगे। एक चीज। दूसरी, उसके बाद ये जो 5 करोड़ लोग हैं, 3.5 से 5 करोड़ लोग, इन्होंने कहां पर जाना है? ये अब करेंगे शहरों का रुख। ये जो आसिफ हमीद डॉक्टर इसरार अहमद के बेटे ने ट्वीट की है, ये असल में उस तरफ इशारा है। अब वो आ रहे हैं शहरों की तरफ, क्योंकि जॉब्स नहीं है, उन्होंने शहरों की तरफ आना है। उनके दिलों में, उनके दिमागों में, उनकी आंखों में भूख है। आप उनको कुछ नहीं दे रहे, मुतासिरीन की आप इमदाद भी खा रहे हैं। वहां पर डॉक्टर्स पूरी तरह इनका इलाज कर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। जब वहां पर बीमारियां फैल रही हैं और जॉब्स नहीं है, तो ये करेंगे शहरों का रुख। अब इन्होंने जो वार्निंग जारी की, उसका मतलब है कि अब वो नोचने के लिए आ रहे हैं
क्योंकि आपने हमेशा ये बात सुनी होगी, वो जी गरीब बेचारा रुड़ गया, वो तबाह हो गया, फलाना हो गया। इस दफा सूरत हाल ये हुई है कि अमीरों को अजाब देने के लिए गरीबों का इस्तेमाल होगा। कैसे? देखिए, उनकी सब तबाही होगी, अब वो शहरों का रुख करेंगे। जब वो शहरों में आते हैं तो गुर्बत होती है, जॉब्स नहीं होती, कोई उनको रखता नहीं है, तो क्या वो करते हैं? वो फिर चोरी करेंगे, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेगा, जिस तरह लिबनान में हो रहा है कि वो बैंकों में घुसकर अपना पैसा निकलवा रहे हैं। अब उन बेचारों के पास कुछ नहीं है, तो स्ट्रीट क्राइम जब बढ़ेगा, हालात खराब होंगे, तबाही होगी, शहरों की तरफ वो आएंगे, तो आपका क्राइम भी बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम, लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे, लूटमार बहुत ज्यादा होगी। और वो जब देखेंगे कि इनका सब कुछ था, हमारा बर्बाद हो गया, तो वो आंखों में जो इंतकाम की कार्रवाई है वो होती है। मिसाल के तौर पर छोटू गैंग, आपको याद होगा वो छोटू गैंग किस तरह बना था। छोटू गैंग इस तरह बना था कि वडेरे इनकी औरतों को उठाकर ले जाते थे, उनके साथ बुरी हरकतें भी करते थे, उनसे काम भी करवाते थे। उसके इंतकाम के अंदर उन्होंने एक गैंग बना ली जिसको छोटू गैंग का नाम भी। उन्होंने हथियार उठा लिए। जब उन्होंने हथियार उठा लिए तो पुलिस से लेकर सारे वडेरे हुक्मरान आज तक उनको भत्ता देते रहे हैं, और छोटू गैंग को आप कुछ नहीं कर सकते। वो पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हुए क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई थी। और जब आप पहले किसी के साथ ज्यादती करते हैं, वो हथियार उठाता है, तो फिर आप उसको दहशतगर्द कहते हैं। ये थ्योरी ठीक नहीं है। आप पहले उनका हक ना मारे। अब इमदाद आ रही है, उन तक नहीं पहुंच रही, ये सारे खुद खा रहे हैं। सर दर्द की गोलियां, सब कुछ, वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने जब शहरों का रुख करना है तो आसिफ हमीद के मुताबिक कि अब उन्होंने जाकर किसी को नहीं छोड़ना, वो चीर फाड़ करने को तैयार है कि जो हमें मिलेगा हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका बच्चा मर रहा है, उनकी बीवी मर रही है, वो खुद मर रहे हैं, उनके माँ बाप बहन भाई सब मर रहे हैं, सब बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और अब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। ये असल वजह है। वो कह रहे हैं कि अब वो आ रहे हैं आप पर हमला करने के लिए, क्योंकि आप जॉब्स नहीं उनको दे पाएंगे। आप बताएं, अब 3.5, 4, 5 करोड़ को कितने उनके घर तबाह हो गए। पूरे का पूरा गांव, यानी शहर के शहर अब भर जाएंगे, और ये पूरी की पूरी बस्तियां उजड़ गई हैं। और आप सोचिए 8 महीने तक अगर पानी ने उतरना है, ये इनिशियल एस्टिमेट है, हो सकता है साल लग जाए। जिस तरह इन्होंने पहले कहा था $5 अरब का नुकसान है, अब 30 पे आ गया, गालिबन 50 तक जाएंगे। तो वो पानी उतरेगा 7-8 महीने तक, और उसके बाद वो जमीन कितनी देर तक काश के काबिल। आप उनके घर, इवन के 1 साल तक तो आप उनके घर नहीं बना सकते। तो वो जब आएंगे जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए, तो यहाँ पर तो सूरत हाल है कि भूख नंग इतनी ज्यादा है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए लेकर जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? उनके पास रास्ता क्या होगा? जॉब्स है नहीं, यहाँ पर मजदूर है नहीं, इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस आपका बेड़ा गर्क कर चुका है मुल्क का, इंडस्ट्री बंद हो रही, मजदूर बेरोजगार है, तो वो क्या करेगा? वो छीनने की कोशिश करेगा। और जब वो छीनेगा तो फिर वो देखेगा, खौफ उसका खत्म हो गया, फिर वो ये नहीं देखेगा कि कौन अमीर है, कौन हुक्मरान है, कौन ब्यूरोक्रेट है, वो सबके ऊपर झपटेगा। और ये बदतरीन खाना जंगी की एक दावत जो होती है, उसकी वार्निंग जारी की है मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद के बेटे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके बेटे के अंदर भी यही चीज पाई जाती है। ये असल में वो है जिन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद के साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजारा, सबसे छोटे बेटे हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में याद रखिएगा, तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और ये इतनी खतरनाक चीज है कि अब गरीबों के जरिए मिडिल क्लास या अमीरों तक जो चीज आ रही है, उस पहले नजर रो रो कर अल्लाह से दुआ करें कि अजाब को टाल दे, और शायद बकौल औरिया मकबूल जान के इस दफा अजाब नहीं टलेगा।